समय वो हिरण का छेद नहीं कर सके महाराज उत्तानपाद, तो जंगल में जिस समय लौट करके आ रहे हैं, धीरे धीरे महाराज जिस समय जंगल से लौट करके चले, तो आज उत्तानपाद महाराज को बड़ी रानी सुनीति की याद आ रही है। कैसी है? जेल खाने में किस तरह से निवास कर रही होगी। आज इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने अपनी रानी के चेहरा को तक नहीं देखा। हृदय में जब विचार आया है, भाव जब जागृत हुआ, मेरे भागवत श्रोताओ, अरे धीरे धीरे भूप चले, हेलो हेलो, और पर गई द्वार लखाई, और 12 बरस मोही बीत गई, मैंने दुल्हन लखनई उत्तानपाद को जब याद आ रही है, धीमे धीमे जिस समय घोड़ा पर सवार होकर के महाराज उत्तानपाद और जेल के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि का समय था। वो सुनीति मैया देवर्षि नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी। महाराज थक चुके थे, पूरे दिन के मारे हुए महाराज धीमे धीमे जब सुनीति के दरवाजे पर पहुंचे और धीमे स्वर में आवाज दे रहे, सुनीति अगर जग रही हो तो मुझे एक लोटा जल पिला दे, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज धीमे स्वर में आवाज दे रही है। अगर तू जग रही हो तो एक लोटा जल पिला दे, सुबह से संध्या का वक्त हो गया, मेरा शरीर थक रहा है, मुझे प्यास लग रही है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, देवर्षि नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी वो दुखिया। हुआ क्या?
जवाब दिया, क्या मालूम पड़ता है कि मेरे हृदय सम्राट दरवाजे पर आ गए। अरे बोली जनी साधन की पहचान और उठ के चली बड़ी महारानी। अरे नाई रानी ने देर करी है और सोई घोड़ा की बाग पकड़ी है। अरे कुंडी खोली की बाहर आई, साजन सूरत परी लखाई। मेरे भैया आज जैसे ही दरवाजा खोल करके सुनीति बाहर आई है, क्या देखा है कि उसके पति महाराज उत्तान पाद खड़े हुए दिखाई दिए। जवाब दिया है, महाराज आज इतने दिन में मेरा दरवाजा तुम्हें मिल गया। आइए महाराज, आप एक लोटा जल की बात कर रहे हो। एक लोटा जल मैंने तुम्हारे लिए प्रतिदिन रखा है कि पता नहीं मेरे हृदय सम्राट किस दिन आ जाए। आइए महाराज, विश्राम भी कर लीजिए और एक लोटा जल भी पी लीजिए। महाराज की नबज बखा पे झटका मार रही कि अगर का उतरते छोटी रानी को पता चली गई तो घर में ठिकाना ना है। ध्यान रखना श्रोता बंधु। और इधर छोटी रानी सुनीति सुरुचि भवन में विचार कर रही है कि मेरे महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं। तो दासी को समझाती, बोली दासी एक काम कर दे। अरे सुनी दासी बोल हमारे, अरे सुनी दासी बोल हमारे, अब नहीं लौटेंगे पिया दुआरे और उस साकर की लगाई दे तारे। मेरे भैया सुरुचि ने जवाब दिया है, मेरे महाराज किसी संत महात्मा ने जंगल में रोक लिए, अब वो आएंगे नहीं, दरवाजा बंद कर दे। ध्यान रखना श्रोता बंधु। इधर सुनीति महाराज उत्तानपाद को भवन में ले गई। 3 पहर का समय जब जेल खाने में व्यतीत हुआ, मेरे भागवत श्रोताओं जवाब दिया है, महाराज जेल खाने में चल करके ये भी देख लीजिए कि तुम्हारी रानी किस तरह से निवास कर रही है और विश्राम भी कर लीजिए। और 3 भाग जब रजनी के व्यतीत हुए जेल खाने में, महाराज विचार कर रहे हैं कि रानी अब मुझे जान दो, अगर का उतरे थे भाई पता चली गई तो घर में ठिकाना ना लगे हो। महाराज निकल के चल दिए और इधर सुरुचि विचार कर रही है कि मैं इस वंश की छत्राणी हूं, तो मुझे रोक कौन सकता है। दास को आदेश किया कि घोड़सार में से घोड़ा लेकर के आओ, मैं इस वंश की छत्राणी हूं, तो ये जांच करना चाहती हूं कि मेरे महाराज पर कोई संकट तो नहीं है। आज घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय सुरुचि महाराज को देखने के लिए चली, जालंत सुरुचि जा रहे, ये धीरे धीरे पल्लंत राजा आ रहे। अयोध्या के बीच चौराहे पे खड़े हो गए, दूते आवाज दी, सुरुचि ने कहा, उधर से आवाज दी, तुम कौन हो? बात ही है भाई, तब तक तो चौराहे पे पहुंच गए। महाराज आप और इतने टाइम कहां से आ रहे हैं? जवाब दिया है, सुरुचि तुम्हें मालूम नहीं है, कहरन का पीछा करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, तो रात्रि का समय हो गया, हम धीमे धीमे, घोड़ा भी पस्त है और हम भी पस्त हैं, थक गए हैं, तो इसलिए धीरे धीरे आ रहे हैं। सुरुचि बोली, सही कह रहे, जानती हो मैं अपने घोड़ा से जिस समय नीचे उतर करके महाराज के घोड़ा के पीठ पर हाथ फेर करके जवाब दिया, महाराज जानती हूं कि आप कहां से आ रहे हो।
सैया बोले अरे त्यारे बोल सुनू मी सैया मेरो कांपे चकत सीना रंगू बरसे गो रंगू बरसे गो लला पंकज अरे रंग बरसे कछुआ मेरा तू बरसे और बरसे जलधारा क्या बात है रंगू बरसे गो रंगू बरसे गो सुनीति बोली अरे जो पति घोड़ा जीपन थी आपो झूठ बोले झूठ बड़ी सफाई से बोले तो बोली अरे जो पति घोड़ा